जिस तरीके से दुलारचंद यादव जो कि जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के लिए कैंपेन कर रहे थे मोकामा सीट पर, उसके बाद से इस पूरे इलाके में उस घटना के बाद से ये कहा कि ये चुनाव अगड़ा बनाम पिछड़ा का हो जाएगा, क्योंकि जो यादव थे, यादव बनाम भूमिहार की लड़ाई हो जाएगी और ऐसे में किस तरफ वोट पड़ेगा, किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा, ये बड़ा क्रिटिकल हो गया है। और भूमिहार फैक्टर बिहार में बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अनंत सिंह बाहुबली जो हैं वो भूमिहार हैं और उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा एक यादव व्यक्ति की हत्या का, दुलारचंद यादव की। तो क्या ऐसे में ये यादव बनाम भूमिहार हो गया है? और भूमिहार फैक्टर का इस पूरी घटना में क्या असर पड़ेगा आने वाले पूरे चुनाव के दौरान? आइए उस पर एक ये रिपोर्ट देखते हैं। क्या अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद मोकामा में समीकरण बदल गए हैं? और क्या बिहार का भूमिहार फैक्टर अब नए तरीके से काम करेगा? अनंत सिंह भूमिहार समाज से आते हैं। मोकामा और भूमिहार समाज में मजबूत पकड़ रखते हैं। अनंत सिंह 1 लाख वोटों से जीत का दावा भी कर रहे थे। माना जा रहा है कि यह गिरफ्तारी भूमिहार वोटों को एकजुट कर सकती है। सहानुभूति के कारण मोकामा में ये चुनाव जातिगत राजनीति यानी भूमिहार बनाम यादव की राजनीति और गहरा सकती है। एक तरफा भूमिहार अनंत सिंह के पक्ष में लामबंद हो सकती है, तो दूसरी तरफ यादव पीयूष प्रियदर्शी की तरफ। बिहार में भूमिहार आबादी 2.8% है। हालांकि इसे एनडीए का कोर वोटर माना जाता है, लेकिन महागठबंधन इसमें सेंधमारी की कोशिश कर रहा है। पिछले चुनाव में अगड़ी जातियों में भूमिहार की वो जाति थी जिसने महागठबंधन को सबसे अधिक वोट दिया था। CSDS के आंकड़े कहते हैं कि अगड़ी जातियों में 15% ब्राह्मणों ने महागठबंधन को वोट किया था। इसी तरह 9% राजपूतों का वोट महागठबंधन को मिला था, जबकि भूमिहारों ने सबसे अधिक 19% वोट महागठबंधन के पक्ष में किया। माना जा रहा है कि इन आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए महागठबंधन ने इस बार टिकट बंटवारे में भूमिहार उम्मीदवारों को ज्यादा तवज्जो दी। इसी रणनीति के तहत आरजेडी ने मोकामा में सूरज भान की पत्नी को टिकट दिया। लेकिन क्या अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद मोकामा की लड़ाई में भूमिहार अनंत सिंह की तरफ एकजुट हो जाएंगे? देखिए, जो जेल गए उससे हमको काम नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई देश की आज़ादी लड़के जेल गए हैं, देश आज़ाद हो गया उस केस में वो जेल गए हैं। ये सब लोग जानते हैं कि किस कारण गए हैं, ये सब लोग जानते हैं। आरजेडी ने एक की जगह 6 भूमिहार उम्मीदवार उतारे हैं। मिसाल के तौर पर पार्टी ने सूरज भान सिंह की पत्नी वीणा देवी और मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला को टिकट दिया है। कांग्रेस ने भी 8 भूमिहार उम्मीदवारों को टिकट दिया है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि भूमिहार मतदाताओं को साधने की इसी कोशिश के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामधारी सिंह दिनकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और इसी कोशिश में ललन सिंह को प्रधानमंत्री के ठीक बगल में जगह मिली।